बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एग्जांपल्स एंड असाइनमेंट्स ऑफ चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल के स्टेटमेंट के ऊपर चलते हैं। स्टेटमेंट है, एट व्हाट रेट वुड इट बी नेसेसरी फॉर अ सिंगल कंडक्टर टू कट द फ्लक्स इन ऑर्डर that a current of 1.2 milliampere flows through it when 10 ohm resistors is connected across its ends। यानी कि आपको इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि किस रेट से आपका कंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करेगा अगर आपके पास जो है वो कितना करंट प्रोड्यूस हो रहा है। 1.2 मिली एम्पियर का करंट जो फ्लो कर रहा है सर्किट से, और सर्किट के अंदर 10 ओम के रेजिस्टर को आपने कनेक्ट करवाया हुआ है। ठीक, तो देखें फ्लक्स के चेंज होने से हमारे पास ईएमएफ जनरेट हो रहा है। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे। देखें पहले हम लोग डेटा ड्रॉ कर लेते हैं। देखें हमें वो कह रहा है कि आपने किस रेट से फ्लक्स को चेंज करवाना है कि 1.2 मिली एम्पियर का करंट फ्लो करे। तो हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हमें कैलकुलेट करना है। करंट आपको गिवन किया गया है 1.2 मिली एम्पियर का, मिली एक्सपोनेंट -3 के बराबर होता है। दैट्स वाई क्या हो जाएगा 1.2 एक्सपोनेंट -3 एम्पियर। देन आपको रेजिस्टेंस गिवन की गई है 10 ओम की, और आपने निकालना क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो हम लोग यहाँ पर फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे। दैट इज E इक्वल्स टू एन डेल साइड डिवाइड बाय डेल्टा टी। देखें यहाँ पर हमारे पास E जो है ये EMF है, इसको अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ हम IR के बराबर कर सकते हैं। हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स निकालना है, N को डिवाइड करवा देंगे, इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, I को R से मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स देखें सिंगल कंडक्टर की बात करें। दैट्स वाई यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स 1 हो जाएगा। सो इन दोनों को जब आप डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.2 एक्सपोनेंट -2 वेबर पर सेकेंड। राइट, ये हो गया हमारे पास एग्जांपल नंबर 14.1। देन हमारे पास एग्जांपल नंबर 14.2, अ कॉइल ऑफ मीन एरिया 500 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हैविंग 1000 टर्न्स इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ 0.4 गॉस। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे ये कहा जा रहा है कि आपके पास एक कॉइल है जिसका एरिया 500 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, और इसके नंबर ऑफ टर्न्स 1000 है, और इसको आपने परपेंडिकुलर रखा हुआ है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से, जो कि हमारे पास कितने 0.4 गॉस। 0.4 गॉस हमारे पास ये जो गॉस हमारे पास है ये एक्सपोनेंट -4 टेस्ला के बराबर होता है। सो दैट्स वाई जो मैग्नेटिक फील्ड में गिवन की जा रही है दैट इज 0.4 एक्सपोनेंट -4। यहाँ एक और बात सुन लीजिएगा बेटा कि आपका जब कॉइल जो है वो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन हमारे पास जो है वो परपेंडिकुलर है, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड और जो कॉइल की एरिया की डायरेक्शन होगी वो हमारे पास पैरेलल होगी, यानी कि 0 डिग्री का होगी। फिर वो आगे कह रहा था कॉइल इज टर्न थ्रू 180 डिग्री इन 1/10 सेकंड, यानी कि अब आपका कॉइल जो है वो रोटेट करके 180 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, यानी कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो आपके पास जो कॉइल है वो हमारे पास जो है वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि हमारे पास जो कॉइल की जो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन होगी वो ऑपोजिट होगी, दैट इज 180 डिग्री। कैलकुलेट द एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो आपने जो है वो एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है। देखिए हमारे पास क्योंकि फ्लक्स चेंज हुआ है, पहले हमारे पास एरिया परपेंडिकुलर था फिर 180 डिग्री पर था, तो इसका मतलब है कि हमारे पास फ्लक्स चेंज हुआ है और हमें इंड्यूस ईएमएफ कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इंड्यूस ईएमएफ के लिए हमें जो है वो फ्लक्स का चेंज कैलकुलेट करना होगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पर पहले जो है वो डेटा ड्रॉ करते हैं। हमारे पास एरिया गिवन किया गया 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 500 एक्सपोनेंट -4 मीटर स्क्वायर, डिवाइड करते हैं 100 के स्क्वायर के साथ। नंबर ऑफ टर्न्स में गिवन किया गया 1000। देन उसके बाद हमारे पास एंगल गिवन किया गया, देखें परपेंडिकुलर एंगल है, तो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन हमारे पास परपेंडिकुलर है, तो कॉइल की डायरेक्शन हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगी, दैट इज ऑफ 0 डिग्री। फिर वो कह रहा है कि फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है 0.4 गॉस, यानी कि 0.4 एक्सपोनेंट -4 टेस्ला की। देन उसके बाद हमारे पास उसने कहा कि जी आपके कॉइल रोटेट कर गया 180 डिग्री से, तो हमारे पास एंगल हो जाएगा 180 डिग्री का। टाइम हमारे पास हो जाएगा 0.1 सेकंड का। तो वो कह रहे हैं कि आपने एवरेज इंड्यूस ईएमएफ कैलकुलेट करना है, तो इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग जो है वो रेट ऑफ मतलब फ्लक्स का चेंज निकालेंगे, बिकॉज हमारे पास परपेंडिकुलर से 180 डिग्री एंगल हुआ है। सो फ्लक्स का चेंज हमारे पास क्या होगा, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स। फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है BA cos of θ2 फाइनल फ्लक्स का एंगल, और BA cos of θ1 इनिशियल फ्लक्स का एंगल। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा BA cos of 180 डिग्री, क्योंकि हमारे पास जो एंगल की जो कॉइल की डायरेक्शन है 180 डिग्री की है, और जब हमारे पास परपेंडिकुलर था तो हमारे पास कॉइल की डायरेक्शन होगी 0 डिग्री। सो दैट्स वाई हो जाएगा BA cos 180 डिग्री माइनस BA cos of 0 डिग्री। सो ये भी माइनस, क्योंकि हमारे पास cos 180 जो है वो -1 के बराबर है, तो दैट्स वाई ये -BA हो जाएगा। ये ऑलरेडी हमारे पास cos 0 1 के बराबर होता है, तो ये भी -BA हो जाएगा। दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -2BA। ये हमारे पास आ गया चेंज ऑफ फ्लक्स। देखिए हमारे पास हमने इंड्यूस ईएमएफ निकालना है। सो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन E इक्वल्स टू N डेल फाई डिवाइड बाय डेल्टा टी। देखिए हमारे पास यहाँ पर तमाम चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, हमारे पास जो फ्लक्स होता है ये BA
के बराबर होता है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं यहाँ पर, दैट इज -2BA। सो ये हो जाएगा हमारे पास -2BA डिवाइड बाई डेल्टा टी। और n देखिए हमारे यहाँ पर तमाम चीज़ें गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास 1000 है। 2B देखिए मैग्नेटिक फील्ड हमें गिवन की गई 0.4 × -4 टेस्ला की, एरिया हमें गिवन किया गया है, टाइम हमें गिवन किया गया है। इन तमाम चीज़ों को हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास EMF आ जाएगा 0.04 वोल्ट्स का। ठीक, देन उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट असाइनमेंट के ऊपर, असाइनमेंट नंबर 14.1, दैट इज इन द इनिशियल स्टेट 1 द मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंज बाय 5 वेबर इन 2 सेकंड्स। यानी कि आपके पास जो स्टेज 1 है उसमें हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ है 5 वेबर का, कितने टाइम में? 2 सेकंड में, ऑन अ कॉइल विद 20 लूप्स। यानी कि कॉइल में जिसके लूप्स हैं वो कितने हैं? 20 लूप्स हैं। द फाइनल स्टेट द सेम फ्लक्स चेंज्ड इन 8 सेकंड। सेकंड स्टेट में सेम फ्लक्स यानी कि 5 वेबर का ही फ्लक्स जनरेट हुआ, लेकिन अब इसने टाइम ज़्यादा लगाया 8 सेकंड का। डिटरमाइन द रेशो ऑफ इनिशियल इंड्यूस ईएमएफ एंड द फाइनल इंड्यूस ईएमएफ। तो आपने जो है वो इनिशियल इंड्यूस ईएमएफ और फाइनल इंड्यूस ईएमएफ के दरमियान रेशो कैलकुलेट करना है। तो देखिए हम यहाँ पर डेटा ड्रॉ करते हैं, स्टेज 1 की बात करते हैं। देखिए हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स गिवन किया गया कि 5 वेबर का आपका फ्लक्स चेंज हुआ 2 सेकंड्स में, और नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास हैं 20 लूप्स। देन उसके बाद आपको कहा गया कि आपके पास जो स्टेट 2 के अंदर सेम फ्लक्स चेंज हुआ 5 वेबर का 8 सेकंड्स के अंदर। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि आपने दोनों के दरमियान की जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स 20 ही है सेकंड वाले उसमें भी, क्योंकि सेम कॉइल है हमारे पास। तो वो कह रहा है कि आपने जो है वो रेशो निकालनी है। तो रेशो निकालने के लिए हम सोल्यूशन करेंगे, दैट इज E1 डिवाइड बाई E2। देखें अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दैट इज N डेल साइड डिवाइड बाई डेल्टा T1 डिवाइडेड बाई N डेल साइड 2 डिवाइड बाई डेल्टा T2, क्योंकि ये स्टेट 1 है ये स्टेट 2 है, राइट। जब इसको आप मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो देखें डेल साई और नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास कांस्टेंट है, सेम है पूरे कॉइल में, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा? टाइम्स की रेशो रह जाएगी। टाइम्स हमारे पास है 4 डिवाइड बाई 2, तो ये हमारे पास बनेगा 4 डिवाइड बाई 1, यानी कि रेशो ऑफ इनिशियल इंड्यूस ईएमएफ टू द फाइनल इंड्यूस ईएमएफ इज 4:1, राइट। इसके बाद हम लोग जो है एग्जाम्पल नंबर 14.3 की स्टेटमेंट के ऊपर चलते हैं। स्टेटमेंट है लूप रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 ओम इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला। यानी कि आपके पास एक रेजिस्टेंस है 0.1 ओम की, इसको आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा जिसकी मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास मैग्नीट्यूड है 2 टेस्ला। इफ अ कंडक्टर ऑफ लेंथ 0.2 मीटर इज स्लाइडिंग अलॉन्ग अ लूप विद अ वेलोसिटी ऑफ 0.2 मीटर पर सेकेंड, अगर आपका कंडक्टर जो है जिसकी लेंथ 0.2 मीटर की है उसको आप लूप से जब स्लाइड करवा रहे हैं कितनी वेलोसिटी के साथ? 0.2 मीटर पर सेकंड के साथ। फाइंड द EMF प्रोड्यूस इन द कंडक्टर इफ द मोशन ऑफ द कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड। आपने EMF कैलकुलेट करना है अगर आपके जो कंडक्टर की मोशन जो है वो परपेंडिकुलर टू द फील्ड है। बी पार्ट में कह रहा था करंट थ्रू द लूप, और आपने क्या करना है? करंट भी कैलकुलेट करना है लूप के अंदर से। द इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटेड, कितनी पावर जनरेट होगी? द इनपुट मैकेनिकल पावर, और आपने कितनी इनपुट मैकेनिकल पावर प्रोवाइड की कंडक्टर को मूव करवाने के लिए। तो देखिए हम इसका जो है वो डेटा ड्रॉ करते हैं। हमें रेजिस्टेंस गिवन की गई 0.1 ओम की, हमें मैग्नेटिक फील्ड गिवन की गई 2 टेस्ला की, कंडक्टर की लेंथ आपको गिवन गई 0.2 मीटर्स की, वेलोसिटी आपको गिवन गई है कंडक्टर की 0.2 मीटर पर सेकंड जिसको आप स्लाइड करवा रहे हैं। तो वो कह रहा है कि EMF आपने निकालना है सबसे पहले, फिर आपने करंट निकालना है, फिर आपने जो है वो पावर जनरेटेड निकालनी है, और फिर आपने इनपुट पावर यानी कि मैकेनिकल पावर बतानी है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो EMF कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर, ठीक। देखें हमारे पास क्योंकि ये आप स्लाइड करवा रहे हैं इसको, तो ये मोशनल EMF से हमारे पास जो है वो EMF जनरेट हो रहा है, जिसका फॉर्मूला मैंने बनाया था VBL। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो वेलोसिटी गिवन की गई है 0.2, देन हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड गिवन की गई है 2, और लेंथ हमें गिवन की गई है 0.2 मीटर्स की। सो इन तीनों चीज़ों को हम जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास EMF आएगा 0.08 वोल्ट्स का, राइट। इसका तो सेकंड हमारे पास है करंट निकालने के लिए हम जो है वो ओहम्स लॉ वाला फॉर्मूला लगाएंगे, दैट I = E डिवाइड बाई R। EMF जो हमारे पास इंड्यूस है वो लेंगे हम लोग यहाँ पर, तो 0.0 डिवाइड बाई 0.1 करेंगे, तो करंट हमारे पास आ जाएगा 0.8 एम्पेयर का। देन उसका तो पावर जनरेटेड की बात करें तो पावर जनरेटेड का फॉर्मूला हमारे पास होता है I × V, राइट। सो I हमारे पास है 0.8 और V हमारे पास होगा इंड्यूस EMF दैट इज 0.08। तो हमारे पास यहाँ पर पावर जनरेटेड आ जाएगी दैट इज 0.064 वॉट्स। और इनपुट पावर निकालने के लिए फॉर्मूला आपके पास होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी, राइट। तो फोर्स यहाँ पर देखें हमारे पास क्योंकि कंडक्टर के ऊपर जो है वो EMF जनरेट हो रहा है, सो दैट्स वाई हम यहाँ पर BIL वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, दैट इज कंडक्टर मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज BIL टाइम्स V। मैग्नेटिक फील्ड हमें गिवन की गई है, हमें करंट गिवन किया गया है, हमें लेंथ गिवन की गई है, हमें वेलोसिटी गिवन की गई है। तो ये तमाम चीज़ें रखेंगे तो हमारे पास इनपुट पावर आ जाएगी दैट इज 0.064 वॉट्स, राइट। इसके बाद हमारे पास है असाइनमेंट नंबर 14.2।
इसमें कह रहा था करंट फ्लोइंग इन द फर्स्ट कॉइल चेंजेस फ्रॉम 2 एम्पेयर टू 10 एम्पेयर इन 0.4 सेकेंड, यानी कि एक कॉइल में आपके पास जो करंट का चेंज है वो 2 से 10 एम्पेयर का हुआ है कितने टाइम्स में, 0.4 सेकेंड में. फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स इफ एन ईएमएफ ऑफ 60 मिली वोल्ट्स इज इंड्यूस्ड इन द सेकेंड कॉइल. तो आपने जो है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालनी है अगर सेकेंड कॉइल में 60 मिली वोल्ट का ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है. तो उसके बाद कह रहे हैं कि ऑल्सो डिटरमाइन द इंड्यूस ईएमएफ द करंट इन द फर्स्ट कॉइल इज चेंज फ्रॉम 4 एम्पेयर टू 16 एम्पेयर इन 0.03 सेकेंड, यानी कि आप जो है वो दोबारा से कैलकुलेट करेंगे. सॉरी, अब यहाँ पर आप इंड्यूस ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे अगर आपका करंट चेंज है 4 एम्पेयर टू 16 एम्पेयर 0.03 सेकेंड में. कंसीडर ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, यहाँ आप सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे. तो हम लोग डेटा ड्रॉ करते हैं. देखिए हमारे पास यहाँ पर करंट का चेंज गिवन किया गया 10 to 2, सो ये हमारे पास हो जाएगा 8 एम्पेयर का. टाइम लगाया इसने 0.4 सेकंड का. तो हमें जो है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालनी है. अगर हमारे पास ईएमएफ जो है वो 60 मिली वोल्ट्स का यानी 60 - 3 वोल्ट्स का है. देन उसके बाद हमारे पास सेकंड जो पार्ट है उसमें कह रहा है कि आपके पास करंट जो है वो चेंज हुआ है फ्रॉम 16 एम्पेयर टू 4 एम्पेयर 0.03 सेकंड्स के अंदर. तो यहाँ आपने जो है वो ईएमएफ कैलकुलेट करना है, राइट. तो सोल्यूशन करते हैं पार्ट 1 का, जिसमें हमें जो है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करने. देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास होता है E = m del I / delta t. देखिए हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करनी है, टाइम और करंट को मैं डिवाइड करवा दूंगा. सो ये फॉर्मूला रीअरेंज हो जाएगा E × delta t / del I. यहाँ पर हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगी, दैट इज ऑफ 3 - 3 हेनरी. देन उसके बाद हम लोग जो है वो ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे सेकंड वाले डेटा के अंदर. ठीक, तो ईएमएफ हमारे पास क्या होता है m टाइम्स del I / delta t. तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हम कंडक्टर की ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट इज 3 - 3. तो यहाँ पर हम लोग जो है उसकी वैल्यूज पुट करेंगे 3 - 3 मल्टीप्लाई बाय करंट का चेंज हमारे पास है 12 एम्पेयर का. देन हमारे पास इसको डिवाइड करा देंगे टाइम के साथ 0.03. सो हमारे पास ईएमएफ आ जाएगा 1.2 वोल्ट्स. ठीक, इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट के बाद, असाइनमेंट नंबर 14.3 दैट एन इलेक्ट्रिक जनरेटर कंसिस्ट ऑफ 100 टन्स ऑफ वायर फॉर्म्ड इनटू अ रेक्टेंगुलर लूप 50 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर. यानी कि आपके पास इलेक्ट्रिकल जनरेटर है जिसके नंबर ऑफ टन्स जो है वो 1000 है. इसका हमारे पास एरिया गिवन किया जा रहा है 50 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर. प्लेस इंटायरली इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 3.5 टेस्ला, यानी कि इसको आपने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 3.50 टेस्ला में प्लेस करवाया हुआ है. व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ईएमएफ प्रोड्यूस्ड व्हेन द लूप इज स्पन एट 1000 रेवोल्यूशन पर मिनट. आपने जो है वो मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी गिवन की जा रही है 1000 रेवोल्यूशन पर मिनट की अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू बी, यानी कि हमारे पास जो कॉइल है वो आपके परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के. तो आपने जो है वो मैक्सिमम ईएमएफ कैलकुलेट करना है. तो देखिए हम डेटा ड्रॉ करते हैं. नंबर ऑफ टर्न्स गिवन किए गए 100, हमें एरिया गिवन किया गया है 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 0.15 मीटर स्क्वायर का. मैग्नेटिक फील्ड हमें गिवन की गई 3.5 टेस्ला की. आपने जो है वो ईएमएफ मैक्सिमम ईएमएफ निकालनी है अगर आपको जो है वो एंगुलर वेलोसिटी गिवन की गई 1000 रेवोल्यूशन पर मिनट की. इसको रेवोल्यूशन पर मिनट को हम रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे. देखिए एक रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियन के बराबर होता है. दैट्स वाई आप 1000 को 2 × 3.142 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रेवोल्यूशन रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा. और मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप 6 से उसको डिवाइड करा देंगे तो ये हो जाएगा 104.7 रेड पर सेकंड. तो देखिए हम इसका सोल्यूशन करते हैं. हमने इलेक्ट्रिकल जनरेटर की इक्वेशन बनाई थी दैट E = E max sin ओमेगा टी. देखिए हमारे पास E = E max के बराबर हो जाता है अगर हमारे पास जो है वो साइन ओमेगा टी 90 के बराबर हो. तो यहाँ वो परपेंडिकुलर के बारे में बात करें, दैट्स वाई हमारे पास हम डायरेक्ट यहाँ पर E max कैलकुलेट करेंगे. दैट इज इसका फॉर्मूला याद करने का तरीका है नवाब n ओमेगा AB. ये W टाइप होता है, दैट्स वाई इसको हम नवाब के नाम से याद करते हैं. सो n हमें गिवन किया गया है 100, ओमेगा में गिवन किया गया है 104.7, ए हमें गिवन किया गया है 0.15, देन हमें बी गिवन किया गया है 3.50. यहाँ से हमारे पास जो मैक्सिमम ईएमएफ आ जाएगा दैट इज 5496.75 वोल्ट्स, अप्रॉक्सीमेटली 55497 के तकरीबन ये बराबर आ जाएगा. तो इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के बाद, एग्जाम्पल नंबर 14.4. देखें इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एन एसी मोटर हैज़ एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम. आपके पास एक एसी मोटर है जिसकी खुद की इंटरनल रेजिस्टेंस है 4 ओम की. व्हेन पावर्ड बाय 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई ऑफ पीक वोल्टेज ऑफ 120 वोल्ट्स इट ड्रॉज अ पीक करंट ऑफ 5 एम्पेयर. यानी कि आपने जब 50 हर्ट्ज की एसी पावर प्रोवाइड की है और वोल्टेज आपके पास पीक वोल्टेज 120 वोल्ट्स का है तो इसने कितना पीक करंट ड्रॉ किया है 5 एम्पेयर का. यानी कि एसी मोटर ने जो 5 एम्पेयर का करंट ड्रॉ किया तो वो कह रहे हैं कि व्हाट इज अ पीक बैक ईएमएफ प्रोड्यूस बाय द मोटर. तो कितना बैक ईएमएफ प्रोड्यूस करेगी आपकी मोटर, ये आपने कैलकुलेट करना है. व्हाट इज द पीक पावर डिलीवर्ड टू द मोटर बाय द एसी सप्लाई
कितनी पीक पावर सप्लाई करेगा आपकी एसी मोटर, और लास्ट हमारे पास व्हाट इज़ द पीक रेट ऑफ एनर्जी लॉस, यानी कि आपने पावर लॉस निकालें कि कितना पावर लॉस आपकी मोटर ने किया है। सो यहाँ पर हम उससे डेटा ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए मैंने सबसे पहले जो है वो रेजिस्टेंस गिवन की इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, इसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमें फ्रीक्वेंसी गिवन की 50 हर्ट्ज की, हमें वोल्टेज गिवन किया गया 120 वोल्ट्स का, हमें करंट ड्रॉ जो उसने एसी मोटर ने किया वो गिवन किया गया 5 एम्पेयर का। हमें देखें क्या निकालना है, EMF निकालना है कि कितना EMF हमारे पास बैक EMF से जनरेट होगा। देन उसके बाद हमारे पास क्या है, पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर हमें कैलकुलेट करनी है, और पावर डिसिपेशन में कैलकुलेट करनी है कि हमारे पास कितनी पावर जो है वो लॉस हो रही है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो EMF की बात करते हैं कि हमने अगर बैक EMF की बात करें तो बैक EMF हमारे पास होता है EMF इक्वल्स टू V माइनस आर। देखिए EMF वो है जो हम लोग पावर सप्लाई कर रहे हैं, V हमारे पास है वोल्टेज ड्रॉप, और IR हमारे पास है वोल्टेज ड्रॉप इनसाइड एन इंटरनल रेजिस्टेंस। सो यहाँ पर हमें जो है वो वोल्टेज गिवन किया गया है, करंट ड्रॉ गिवन किया गया है 5 एम्पेयर का, इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन किया गया 4 ओम का। तो हमारे पास जो बैक EMF है वो आएगा 100 वोल्ट्स का, यानी कि हमारे पास जो मोटर में जो बैक EMF जनरेट हो रहा है वो कितना है, 100 वोल्ट्स का है। देन उसके बाद हमारे पास पावर हमने कैलकुलेट करनी है, तो पावर का फॉर्मूला हमारे पास है I टाइम्स V। देखिए हमें दोनों चीज़ें गिवन की गई हैं। सो ये हमारे पास हो जाएगा 600 वॉट्स। एंड देन हमें निकालनी है डिसिपेशन, पावर डिसिपेशन। तो देखिए पावर डिसिपेशन का फॉर्मूले के लिए हम हमेशा रेजिस्टेंस को इंक्लूड करवाते हैं, राइट, दैट इज I²R। सो यहाँ पर हमारे पास पावर डिसिपेशन, हमारे पास जब भी बात होगी पावर डिसिपेशन की हम रेजिस्टेंस को इंक्लूड कराएंगे, बिकॉज रेजिस्टेंस की वजह से हीटिंग जनरेट होती है। सो आपको करंट गिवन किया है 5 एम्पेयर का, और आपको जो रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से पावर लॉस हो रहा है दैट इज 4 ओम। सो आप इसको जो है वो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 100 वॉट्स, राइट। ये हो गई हमारे पास एग्जाम्पल्स और एंड असाइनमेंट्स ऑफ चैप्टर नंबर 14। अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका आंसर करने की कोशिश करूँगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।